तो आज बात करने जा रही हूँ, लाख कोशिशों के बाद भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही। आप हर क्षेत्र में पीछे हैं या फिर किसी खास एक क्षेत्र में जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही। तो ज्योतिष शास्त्र इसके विषय में क्या कहता है, कैसे कौन से कार्य आपको दिनचर्या में शामिल करने चाहिए, कुछ खास दिनों पे कुछ खास नित्य कर्म करने से व्यक्ति के जीवन से जो अशुभता है वो दूर होती है, नेगेटिविटी दूर होती है, नकारात्मक चीज़ें दूर होती हैं। ये उपाय आपको कुछ खास दिनों पर खास समय पर करते हैं तो आपके जीवन के अंदर बदलाव आपको स्पष्ट महसूस होते हैं। 8 उपाय, जी हाँ, आज ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से आपको 8 उपाय मैं ऐसे बताने जा रही हूँ जिसको आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करना है। आप जब ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर ये उपाय करने शुरू कर देते हैं तो आपको अपने जीवन के अंदर सकारात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं। बहुत ही शक्तिशाली उपाय हैं, आप इसे कीजिए। ऐसा करने से आपको करियर में, नौकरी में, व्यापार में या प्रेम में अगर असफल हो रहे हैं, आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ रहा है या आपके घर में कोई ना कोई व्यक्ति रोगी हो जाता है, आप जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्चा हो जाता है, आप जोड़ नहीं पाते, संचय नहीं कर पाते, तो अपने जीवन के अंदर शुभता बढ़ाने की ज़रूरत है। जी हाँ, शुभता को जब बढ़ाते हैं इन उपायों के द्वारा तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। व्यक्ति जीवन के अंदर जब बार बार असफल होता है तो व्यक्ति का आत्मविश्वास टूट जाता है, डोल जाता है। ऐसे में कौन से ऐसे खास उपाय हैं अपनी दिनचर्या में आपको शामिल करना है। ठीक वैसे ही जैसे आप खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, स्नान इत्यादि करते हैं, वैसे ही आपको खास दिनों पर खास उपाय करके आप अपने जीवन के अंदर सकारात्मक रोशनी ला सकते हैं, पॉजिटिविटी ला सकते हैं, आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं, धन धान्य आपकी जो तंगी है वो दूर होती है। मैं अमांश आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, होप करती हूँ अच्छे से होंगे। तो कैसे आप विपरीत स्थिति में ये अच्छे उपाय करके, शक्तिशाली उपाय करके अपने जीवन के अंदर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी मोड़ हो, कोई भी क्षेत्र हो, आप अपने जीवन में खुशियां भर सकते हैं। खासकर तब जब आप धन की तंगी से जूझ रहे हैं, अगर नौकरी करते हैं तो उसके अंदर सफल नहीं है, व्यापार करते हैं तो उसके अंदर अड़चनें आती हैं, प्यार के मामले में आपके रिश्ते कमज़ोर होते हैं, दाम्पत्य जीवन के अंदर तनाव की स्थिति पैदा होती है और ख़ासकर तब जब घर में क्लेश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो कैसे इन दिक्कतों को, इन परेशानियों को दूर करें, कैसे ग्रहों की अशुभ होने से जो आप पीड़ा झेलते हैं वो उनको, उसके प्रभाव को दूर कर सकते हैं जब आप ये 8 उपाय रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते चले जाते हैं। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आप जब इसे शामिल करेंगे, करना शुरू करेंगे तो आपको सकारात्मक फल देखने को मिलेंगे, आपकी धन की तंगी दूर होगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला उपाय आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आपकी नौकरी में दिक्कत आ रही है, परेशानियाँ आ रही हैं, तो ये उपाय करने मात्र से आपके जीवन के अंदर नौकरी से संबंधित प्रॉब्लम्स दूर होती हैं, इसके साथ ही रोग दूर होते हैं। शनिवार के दिन शनि मंदिर में शाम के समय, शाम ढले, सरसों के तेल का दीपक जलाने से नौकरी से संबंधित परेशानियाँ दूर होती हैं। और इसके साथ ही चमेली के तेल का दीपक आप हनुमान जी के सामने जलाएं, हर शनिवार के दिन जलाएं और जाने अनजाने किए हुए पापों अपराधों के लिए, गलतियों के लिए क्षमा मांगेंगे तो आपके जीवन के अंदर जो शुभता है वो तेज़ी से बढ़ती है और धन की आमन तेज़ी से बढ़ती है, आपके शत्रु शांत होते हैं। दूसरा उपाय आपको बताने जा रही हूँ जिसको करने से आपके पास तेज़ी से धन आता है। रोज़ाना सुबह उठते ही बिस्तर से उठते ही आपको अपनी दोनों हथेलियों को रगड़ना है और 3-4 बार उसे अपने चेहरे पर फेरना है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हथेली के ऊपरी भाग में माता लक्ष्मी, बीच में सरस्वती और निचले भाग में भगवान विष्णु का वास होता है। बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। नियमित रूप से जब इसकी आदत डालेंगे तो डलती चली जाएगी और आप देखेंगे दिन प्रतिदिन आपका जीवन अच्छा हो रहा है, आपके घर के अंदर धन की बढ़ोतरी हो रही है। आगे तीसरा उपाय आपको बताने जा रही हूँ कि जब घर में क्लेश या तनाव हो जाता है तो व्यक्ति किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाता, परिवार में क्लेश है या तनाव है, तो बुधवार और शनिवार के दिन घर में नमक के पानी का पोंछा लगाएं। आखिरी का जो पोंछा होता है उसके अंदर थोड़ा सा नमक डालें और ध्यान रखें कि जो पानी है आपको घर से बाहर फेंक देना है।
फ्लश भी नहीं करना, घर से बाहर इसे फेंक दीजिए। ऐसा करने से जितना दरिद्र है, जितने क्लेश है, तनाव है, वो दूर होता है। इससे अगला उपाय आपको बताने जा रही हूँ। जो भी व्यक्ति चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा डालता है और डालते वक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करते रहते हैं और साथ में इस उपाय को करते हैं, चींटियों को ये आटा डालते हैं, तो आपके जीवन में सफलता आपकी कदम चूमती है, आपका भाग्य चमकना शुरू हो जाता है। इससे अगला उपाय आपको बताने जा रही हूँ। हर दिन पीपल पर दूध मिश्रित जल चढ़ाएं। जी हाँ, जल के अंदर थोड़ा सा दूध डाल लीजिए और थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा डाल लीजिए और इसे पीपल पर चढ़ाएं और साथ ही साथ दीपक प्रज्वलित करते हैं तो व्यक्ति का सोया हुआ भाग्य जागना शुरू हो जाता है। आपकी कुंडली के अंदर अगर कुछ भाव सोए हुए हैं, कुछ ग्रह सोए हुए हैं, तो वो भी जागने शुरू हो जाते हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद व्यक्ति को प्राप्त होना शुरू हो जाता है। नियमित तौर पे करेंगे तो आप देखेंगे आपके जीवन के अंदर समृद्धि, सुख समृद्धि आपके जीवन में आनी शुरू हो जाती है। इससे अगला उपाय बताने जा रही हूँ। धन और ऐश्वर्य दोनों चाहते हैं तो रविवार की रात को अपने सिर के पास एक जल का गिलास रखें और अगले दिन सुबह उठते ही उसे घर से बाहर फेंक दें, किसी पौधे में डाल दीजिए। सावधानी बरतनी है कि आपको ये पौधा ध्यान रखना है कि तुलसी का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से आपका मन हल्का होगा। जो हर वक्त आपको चिंताएं घेरे रहती हैं, आपको बुरे सपने आते हैं या हर वक्त आप बहुत ज़्यादा चिंताग्रसित रहते हैं, तो आपका मन हल्का होगा, आप सोचने समझने की शक्ति आपकी मजबूत होगी, आपकी विल पावर दिन प्रतिदिन बढ़नी शुरू हो जाएगी। हर रविवार की रात्रि को एक गिलास जल भर के रखें, अपने सिरहाने के पास रखें और सुबह उसको बाहर डाल दें। इससे अगला उपाय आपको जो बताने जा रही हूँ वो आजकल के आधुनिक युग के अंदर जो देखा जा रहा है, रविवार का जो उपाय है। रविवार का दिन अक्सर हम लोग छुट्टी का दिन मनाते हैं, देर से सोकर उठना चाहते हैं। आने वाली पीढ़ी को भी हम इस चीज़ के लिए हमें सतर्क करना चाहिए कि जो रविवार का दिन है भगवान सूर्य का दिन है, जिनके प्रकाश से पूरा जगत प्रकाशमान है, जिनके मजबूत होने पर हम जीवन के अंदर हर सफलता हासिल करते हैं, अगर वो कमज़ोर हो जाते हैं जब हम देर तक सोते हैं। जी हाँ, रविवार का दिन आप छुट्टी के तौर पे बिल्कुल ना मनाएं। आप सुबह उठें, प्रातःकाल उठें, सूर्योदय के समय उठें और भगवान सूर्य को जल में थोड़ा सा गुड़ और अक्षत डाल करके ओम गृणी सूर्याय नमः का मंत्र का जप करते हुए पूरी ऊर्जा के साथ जब सूर्य भगवान को जल आप अर्पित करते हैं तो आपके जीवन के अंदर सफलता प्राप्त आपको होनी शुरू हो जाती है। आप किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहते। आप अपनी आने वाली पीढ़ी को इस बात के लिए समझाइए, सतर्क कीजिए कि भगवान सूर्य की पूजा हर रविवार के दिन जो भी व्यक्ति भगवान सूर्य को जल अर्पित करता है उसके जीवन के अंदर कभी भी असफलता नहीं आती और जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्ति आगे होता है। तो ये थे कुछ उपाय जिन्हें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर आप करते हैं तो आपके जीवन से अशुभता कट जाती है, दरिद्रता कट जाती है, निराशा दूर होती है, आशा झलकती है, आशा की उम्मीदें बनती हैं, आप सफल होते हैं, आत्मविश्वास आपका बढ़ता है और इसके ऊपर धन जो है वो तेज़ी से आना शुरू हो जाता है। घर के अंदर सकारात्मक माहौल होता है, घर के सदस्यों के अंदर आपस में सामंजस्य बैठता है। तो ये थे कुछ ऐसे सरल से उपाय ज्योतिष शास्त्र के जिनको आप लगातार करते हैं और ख़ास समय पर करते हैं। बहुत ही सरल उपाय हैं, आपका जीवन बदलना शुरू हो जाता है, आपकी सोच बदलनी शुरू हो जाती है। आप अपने जीवन के अंदर सकारात्मक होकर के, पॉजिटिव होकर के आगे बढ़ते हैं और सफलता को छू लेते हैं। होप करती हूँ मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।